Question number 7. A child watching the Sahara celebration from a distance see a effigy of the Ravan burst into flame and hear the explosion associated with it in 2 seconds after that. How far was he from the effect of if the speed of the sound in air at that night was 335 मीटर पर सेकेंड। लिख दे रहा है कि रावण का जब पुतला जला तो उससे जो प्रकाश मतलब देखा उसके कितना देर बाद वो साउंड सुना, 2 सेकंड बाद। यानी कि साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट दैट नाइट वाज 335 मीटर पर सेकंड। तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस बीच की कितनी थी। तो सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा है 335 और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू जो 10, 3 टू जो 6 7 और 6 मीटर, यानी कि टोटल 670 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8. The war correspondent of a TV channel watched the flash of two tanks firing at each other at the same time on a straight road ahead of him. He heard the sound of the two shot 2 second and 3.5 second after seeing the flash. Taking the speed of sound in air is 340 meter per second. He quickly calculate and report the distance between the tanks. What the distance did he report? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो टैंक है, सपोज ये फर्स्ट टैंक और ये सेकंड टैंक, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है कोई, ठीक। और एक रिपोर्टर है सपोज यहाँ पे, वो दोनों टैंक एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं तो एक फ्लैश जलेगा, उस फ्लैश को उसने देखा। लेकिन जो साउंड था दोनों टैंक से वो कितना कितना देर बाद सुना, एक टैंक से 2 सेकंड बाद और दूसरे से 3.5 सेकंड बाद। यानी कि ऑब्वियस जो नज़दीक वाला होगा उससे कितना टाइम लगा होगा 2 सेकंड, और जो दूर है उससे साउंड आने में कितना लगा होगा 3.5 सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड वेव हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड। तो लेट्स सपोज दिस टैंक इज ए एंड दिस टैंक इज बी और दिस इज रिपोर्टर ओ। तो डिस्टेंस ऑफ द रिपोर्टर ओ फ्रॉम टैंक ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 और टाइम कितना लगा है 2 सेकंड, इतना मीटर। और डिस्टेंस ऑफ रिपोर्टर ओ फ्रॉम बी इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड फिर कितना है 340 है, और बी से साउंड आने में कितना टाइम लग ले आए 3.5 सेकेंड, तो यानी कि 3.5 इतना मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टैंक यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम बी माइनस डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओ टू बी माइनस डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए करेंगे तो बचेगा कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बचेगा, और वही हमें कैलकुलेट करना है। तो वही डिस्टेंस बिटवीन ए बी इजकल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ टू बी माइनस डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन ओ टू बी कितना है 340 इंटू 3.5 माइनस 340 इंटू 2, 340 कॉमन ले लेंगे तो 3.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 340 इंटू 1.5 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 06 और 15 3 जा 45 प्लस 6 51 इतना मीटर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टैंक हो जाएगा, और यही उसने रिपोर्ट किया होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9. ए बैट इन सर्च ऑफ प्रे हियर द इको ऑफ इट्स स्क्वेक आफ्टर 1.5 सेकेंड। हाउ फार इज द प्रे फ्रॉम द बैट इफ द स्क्वेक गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। मतलब क्वेश्चन बोला है सपोज एक बैट है यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज अ बैट एंड दिस इज इट्स प्रे, मतलब कोई भी कीट पतंग है। तो यहाँ से ये मतलब बैट अपना साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो जाएगा और उस प्रे से मतलब जो उसका खाना है उससे टकरा के वापस आएगा तो वो सुनेगा। तो बोल रहा है कि हियर इट्स इको ऑफ इट्स स्क्वेक आफ्टर कितना
टाइम 0.1 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। उसमें साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो भी बैट और प्रे के बीच का डिस्टेंस था उसका डबल, क्योंकि डी जाने में और डी डिस्टेंस आने में साउंड ने ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड कितना हो जाएगा 2D, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे। तो पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज द प्रे, यानी कि हमें डी कैलकुलेट करना है और हमें स्पीड ऑफ द साउंड कितना है पता है 340। स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों डेटा से स्पीड कैलकुलेट करें, स्पीड ऑफ साउंड तो कितना आएगा डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी कि 2D अपन 0.1, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे हमें डी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 × D अपन 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 × 10 इजकल टू 340, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 17, तो डी कितना हो जाएगा 17 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे कितना हो जाएगा 17 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ फिशिंग बोट यूजिंग सोनार डिटेक्ट अ स्कूल ऑफ फिश 190 मीटर बिलो इट। मतलब एक फिशिंग बोट है, लेट सपोज दिस, एंड डिटेक्ट द स्कूल ऑफ फिश, मतलब यहाँ कोई मछलियों का झुंड कितना नीचे 190 मीटर बिलो इट। हाउ मच टाइम elapsed between sending the ultrasonic signal which detect the fish and receiving the signal echo। मतलब ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसे, कोई अगर वो सिग्नल नीचे भेज रहा है और तो उस सिग्नल को जाने में और फिर वो रिसीव करेगा, तो उसके बीच का टाइम कितना होगा। तो उन दोनों टाइम के बीच में साउंड वेव जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड फिश, मतलब 190 मीटर जाने में और फिर 190 मीटर आने में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक सिग्नल कितना हो जाएगा 190 × 2 इजकल टू 380 मीटर। और स्पीड ऑफ सिग्नल हमें पता है कितना है 1520 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो टाइम कितना हो जाएगा, सिंपली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 380 और स्पीड कितना है 1520, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 से 19 टाइम्स में और ये 2 से 7 6 और ये 4 टाइम्स में, तो 1/4 सेकेंड, यानी कि 0.25 सेकेंड। तो ये टाइम इलेप्स्ड मतलब बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए मंकी ड्रॉप ए कोकोनट फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, ही हियर द साउंड ऑफ द कोकोनट हिटिंग द ग्राउंड 2.057 सेकेंड आफ्टर द ड्रॉपिंग इट। मतलब एक मंकी है जो कि कोकोनट ट्री से एक कोकोनट गिरा रहा है और उसकी साउंड कितना देर बाद सुन रहा है, इतना देर बाद, मतलब गिराने के इतना देर बाद। If the monkey was 19.6 मीटर above the ground, what is the speed of sound in air? तो पहले यहाँ पर डेटा क्या क्या दिया हुआ है, एक मंकी जो कि कोकोनट गिरा रहा है वो कितना देर बाद सुनेगा, पहले देखते हैं। तो पहले तो कोकोनट नीचे आने में कुछ टाइम लेगा और फिर वो टकराएगा और उससे साउंड निकलेगा और फिर वो साउंड ऊपर ट्रेवल करेगा तब उसे सुनाई देगा। यानी कि पहले तो एक कोकोनट गिरा और उसके बाद मतलब कोकोनट नीचे आया, वो टाइम प्लस उससे जो साउंड निकला वो ऊपर जाएगा, वो टाइम, मतलब ये साउंड। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कोकोनट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, हाइट पता है कि हाइट कितना है 19.6 मीटर, जी की वैल्यू दे रखा है, यानी कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा, उसकी वैल्यू दे रखा है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ड्रॉप्ड है तो इनिशियल स्पीड कितनी होनी है 0 मीटर पर सेकेंड। इस डेटा का यूज करके हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कोकोनट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे, क्या होता है h = ut + 12 AT²
मतलब s इजिकल टू होता है एक्चुअली, यहाँ जो s है वो हाइट बन जाएगा, तो s इजिकल टू h हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या पता है, h पता है, u पता है, a पता है, t कैलकुलेट करना है। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। h कितना है 19.6 इजिकल टू u कितना है 0 × t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना है g के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा 19.6 इजिकल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हाफ 9.8 टी स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 × 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टी इजिकल टू 2 सेकेंड। यानी कि कोकोनट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, और टोटल टाइम कितना दे रखा है कि वो कितने देर बाद आवाज़ सुन रहा है 2.057, यानी कि 2.057 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्री टू टॉप कितना हो जाएगा, ये दोनों टाइम को माइनस कर लेंगे, मतलब कि ये वाला टाइम साउंड वेव के द्वारा नीचे से ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय साउंड कितना हो जाएगा, टोटल टाइम माइनस 2.057 माइनस टाइम टेकन बाय द कोकोनट टू हिट द ग्राउंड 2 सेकेंड इजिकल टू 0.057 सेकेंड। यानी कि इतना देर साउंड ने लिया नीचे से ऊपर आने में। और हमें स्पीड अप कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ही कैलकुलेट करना है। और हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है, मतलब फ्रॉम द बॉटम टू टॉप जो हाइट है ट्री का कितना दे रखा है 19.6 मीटर, तो इससे स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन टाइम टेकन बाय साउंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड कितना हुआ 19.6, और ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम साउंड ने कितना टाइम लिया 0.057। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 196/10 इंटू 57/1000। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा 196/57 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.438 इंटू 100, ये कितना होगा 343.8 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स समथिंग 344 क्या हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, यानी कि दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।